Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Mohammad Aslan Sati and I am back with another informative lecture. So आज का लेक्चर थोड़ा सा क्विक होने जा रहा है क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है एंड आज के इस लेक्चर में हम लोग आज यानी 28 ऑफ जून को जो आज के दिन में आईओबीएम का एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किया गया है, डे वन के जो एंट्रेंस टेस्ट के क्वेश्चन हैं उनको हम लोग इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। एंड आज के लेक्चर में हम लोग जीके का पोर्शन, उसके साथ साथ जो इंग्लिश का डिटेल्ड पोर्शन है, क्योंकि आपको पता है कि मोर देन हाफ ऑफ द पेपर इज फ्रॉम द इंग्लिश सेक्शन इन आईओबीएम एंट्रेंस टेस्ट एंड इंग्लिश के भी कंप्लीट पोर्शन को जो है वो आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वांटिटेटिव के लेक्चर्स जो मैंने पहले करवाए हुए हैं आज के पेपर में वैसे सिमिलर क्वेश्चन थे, लेकिन उनकी डिफरेंट वैल्यूज डिफरेंट स्टूडेंट्स ने बताई हैं। उनकी ऑथेंटिसिटी नहीं थी मेरे पास कि वो ऑथेंटिक क्वेश्चन आज के पेपर के हैं या नहीं, इसलिए मैं उनको सॉल्व नहीं करूंगा। बाकी सीरीज भी आज के पेपर में ईजी ही थी। तो आज जीके के क्या क्वेश्चन आए एंड इंग्लिश का जो सेक्शन आया उसको हम थॉरली आज के पेपर में हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले जीके के सेक्शन से स्टार्ट लेते हैं एंड फिर हम इंग्लिश के सेक्शन की तरफ जाएंगे। होपफुली सिमिलर क्वेश्चंस होंगे, सिमिलर डिफिकल्टी लेवल होगा कल के पेपर में भी। एंड इस पेपर को सॉल्व करने से आपको आइडिया हो जाएगा कि आज के पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या था और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड अगर आप इस पेपर के क्वेश्चन को याद करने के बजाय इसमें जो यूज हुए हुए कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर उनको आप अंडरस्टैंड कर लोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा कल के पेपर को सॉल्व करना। तो क्वेश्चन को रटा नहीं लगाना। अगर क्वेश्चन रिपीट होंगे भी तो वन या टू क्वेश्चन रिपीट होंगे। पेपर कल का डेफिनेटली आज के पेपर से डिफरेंट आएगा, बट आई एम श्योर अबाउट इट कि जो जीके का जितना भी क्वेश्चन है, चले वो तो एक फैक्चुअल नॉलेज है, लेकिन इंग्लिश के सेक्शन के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी वर्ड्स को हम लोग आज रिवाइज करेंगे, तो वो वोकैबुलरी आपको कल के पेपर में हेल्प आउट करेगी, वो कॉन्सेप्ट भी आपको कल के पेपर में हेल्प आउट करेंगे। इसके साथ साथ अगर आज के लेक्चर में कोई मिस्टेक भी हो सकती है, क्योंकि स्टूडेंट फीडबैक में मैंने ये क्वेश्चन ऐड किए हैं बड़े क्विकली मैंने टाइप करने के बाद जो है उनको सॉल्व कर रहा हूँ, तो अगर जहाँ पे कोई मिस्टेक हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अब हम आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो क्वेश्चन नंबर वन है जनरल नॉलेज के सेक्शन का हमारे पास आज के पेपर का, कि पीडीएफ किस लिए स्टैंड करता है। सो पीडीएफ किस चीज की एब्रीविएशन है? द पीडीएफ स्टैंड फॉर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। सो जीके के पोर्शन में था कि पीडीएफ किस चीज की एब्रीविएशन है? पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट की एब्रीविएशन है। वर्ल्ड वाइड वेब का फादर कौन है? हु इज द फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब? सो ये राउंड वन में भी क्वेश्चन आया हुआ था इस ईयर आईओबीएम के एंट्रेंस टेस्ट में। सो द फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब इज टिम बर्नर्स ली। ये मैंने आपको पहले भी लास्ट लेक्चर्स में करवाया। एंड चार्ल्स बेबेज का भी आपने याद रखना है, इनका भी क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज ही इज नोन एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर्स। तो चार्ल्स बेबेज का जो टाइटल है ना, फादर ऑफ कंप्यूटर्स है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कल के पेपर के लिए। इंटरनेशनल वीमेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो ये भी लास्ट लेक्चर्स में से था। तो 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। विच प्लांट इज नोन फॉर स्टोरिंग इन इट्स लीव्स एंड सर्वाइविंग इन डेजर्ट्स? ट्यूलिप। ट्यूलिप तो नहीं, ट्यूलिप तो फ्लावरिंग प्लांट होता है, उस पर फ्लावर होता है। फर्न। कैक्टस। देखो कैक्टस का जो प्लांट होता है वो ऐसा होता है कि उसके ऊपर जो है वो अल्लाह ताला ने क्या किया हुआ है कि उसके ऊपर बहुत सारे कांटे लगे हुए हैं, और ताकि और वो बहुत ज़्यादा क्या होता है कि ड्राई कंडीशंस के अंदर रह लेता है। और जब आप इसको कट करें तो अंदर से इसमें से जेलेटिनस मटेरियल निकलता है ताकि वो वाटर को अपने अंदर स्टोर रख सके। एंड इसके सरफेस के ऊपर कांटे अल्लाह ताला ने इसलिए बनाए हैं कि ताकि इस प्लांट को वहाँ पे जो एनिमल्स वगैरह हैं वो जल्दी नुकसान ना पहुंचा सकें, इसको खा ना सकें, और वो इजीली सर्वाइव कर सके विद लेस वाटर इन डेजर्ट, क्योंकि डेजर्ट्स में पानी ना होने के बराबर होता है। तो कैक्टस आ जाएगा। ठीक है। हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर देयर इन 1 मीटर? अब ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन आज के जीके के पेपर में था। भाई 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? तो 100 सेंटीमीटर्स होते हैं 1 मीटर के अंदर। व्हाट डज अ सोलर पैनल कन्वर्ट सनलाइट इनटू? सोलर पैनल सनलाइट को किस में कन्वर्ट करता है? सोलर पैनल सनलाइट को अब सबको पता है, क्योंकि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिसको अब हम इजीली एम्ब्रेस कर चुके हैं पाकिस्तान में भी। बहुत से घरों पे अब हमने सोलर पैनल्स लगाए हुए, अपने ऑफिस में लगाए हुए। तो सोलर पैनल के ऊपर जो सनलाइट पड़ती है उसको वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिसिटी में यानी बिजली में कन्वर्ट करता है। इन विच स्पोर्ट इज द टर्म लव यूज? सो टेनिस के अंदर जो है ना ये टर्म जो है वो यूज की जाती है। मैं इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, वेरी सॉरी फॉर डैट, क्योंकि मुझे टेनिस में इतना इंटरेस्ट नहीं है, बट मैंने इसको चेकआउट किया था फ्रॉम गूगल। तो ये वर्ड जो है वो उसी में यूज होता है, इसी स्पोर्ट्स में यूज होता है। अच्छा, विच एलिमेंट इज यूज इन थर्मोमीटर्स? तो थर्मोमीटर्स के अंदर कौन सा एलिमेंट यूज होता है? मरकरी यूज होता है। ये तो इजी है। देखिए मरकरी इज द ओनली मेटल जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है एट रूम टेम्परेचर। तो थर्मोमीटर्स के अंदर यूज किया जाता है। अक्सर थर्मोमीटर्स के ऊपर लिखा भी होता है कि मरकरी थर्मोमीटर्स। सो मरकरी उसके अंदर यूज होता है। विच मिनरल इज इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ आवर बोन्स? हमारे बोन्स एंड टीथ की बोन्स एंड टीथ दोनों की स्ट्रेंथनिंग के लिए कैल्शियम जरूरी है। तो कैल्शियम इसका आंसर है। ये तो कॉमन सेंस का एंड इजी क्वेश्चन था।
व्हाट इज द मोस्ट कॉमन गैस इन द अर्थ एटमोस्फेयर? ये अब इनके राउंड वन में भी आया हुआ, रिपीटेड क्वेश्चन में से है, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा परसेंटेज में हमारे अर्थ एटमोस्फेयर में पाई जाने वाली गैस है। नेक्स्ट है, हु वॉन द रिजिलियंट जर्नलिस्ट अवार्ड इन 2025? अब ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। रिजिलियंट जर्नलिस्ट का जो अवार्ड है 2025 का, पाकिस्तान से रिलेट करता है एंड करंट अफेयर्स का सवाल है। तो ये हामिद मीर को ये अवार्ड जो मिला था कि इज द मोस्ट रिजिलियंट जर्नलिस्ट। हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? इसको आप करेक्ट कर लें, ठीक है, यहाँ पे गलत टाइप हुआ है। करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है ना, वो जस्टिस याया अफरीदी है। तो जस्टिस याया अफरीदी इज द current Chief Justice of Pakistan. So Justice Yahya Afridi is the current Chief Justice of Pakistan. Which app become the most downloaded globally in 2024? तो 2024 में जो सबसे ज्यादा ऐप डाउनलोड की गई थी वो टिकटॉक थी, ठीक है। सो ऑल्दो थ्रेड्स को बहुत ज्यादा, जब थ्रेड्स लॉन्च हुआ था जिस ईयर, तो उसको बहुत ज्यादा जो है ना वो शुरू में क्या कहते हैं कि पॉपुलैरिटी मिली थी, लेकिन टिकटॉक इज द मोस्ट ग्लोबली डाउनलोडेड ऐप इन 2024 एंड दिस वाज अ टफ क्वेश्चन। विच टेक कंपनी एक्वायर्ड ओपन एआई's क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इन 2025? सो किस कंपनी ने चैट जीपीटी को यानी ओपन एआई को बाय कर लिया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसको एक्वायर किया। द कोलोसियम, अ फेमस एम्फी थिएटर, इज फाउंड इन रोम। सो कोलोसियम बड़ा फेमस है, आपने देखा होगा, इसको आप गूगल करोगे तो आपने बहुत सी मूवीज में भी, हिस्टोरिक मूवीज में भी रिलेटेड टू रोम इसको देखा हुआ है। सो कोलोसियम जो है वो कहाँ पर है? वो रोम में है। सो दीज वर ऑल रिलेटेड टू द जनरल नॉलेज सेक्शन। नॉलेज द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट बट ही रिफ्यूज टू डैश द ओवरलुक। ओवरलुक का मतलब होता है इग्नोर कर देना, ठीक है। एक्सप्लोर का मतलब होता है ढूंढना। सेलिब्रेट का तो मतलब है खुशी करना। वैलिडेट का मतलब होता है किसी की बात के लिए वाउच करना, वैलिडेशन करना, उसको उसको मान लेना। बट ही रिफ्यूज टू ओवरलुक द इम्प्लीकेशंस, द एथिकल इम्प्लीकेशंस। सो उसने एक्नॉलेज कर लिया कि हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में तो ये बात करेक्ट है, लेकिन मैं इसकी जो एथिकल इम्प्लीकेशंस हैं, जो इसकी मेरे पे एथिकल जिम्मेदारियां हैं, उनको मैं ओवरलुक नहीं करूंगा, उनको मैं इग्नोर नहीं करूंगा, ठीक है। सो ये यहाँ पे आएगा, करेक्ट वर्ड आएगा ओवरलुक का। सो वैलिडेट का मीनिंग भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वैलिडेट का वर्ड आपके वोकैबुलरी इनहेंस कर देगा। अगर आगे किसी एग्जाम में आ जाता है तो आपको पता होगा, अगर पेपर में आगे आपके आ जाता है। सो वैलिडेट का भी मतलब होता है कि किसी चीज को लीगली मान लेना, वैलिड मानना उसको, ठीक है। सो वैलिडेट का मतलब है किसी चीज को ट्रू मानना, वैलिडेट करना, या आप उसके ऊपर ट्रस्ट करते हो, बिलीव करते हो, या उसकी वैल्यू को आप समझते हो। तो लीगली वैलिड अगर कोई चीज हो जाए तो आप उसको कहते हैं कि वो वैलिडेट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 4 इज, द स्पीकर आउटलाइंड अ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट येट हिज टोन ओकेजनली डैश द स्ट्रेंथ ऑफ हिज एविडेंस। द स्पीकर आउटलाइंड अ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट येट हिज टोन ओकेजनली, ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभार, डैश द स्ट्रेंथ ऑफ हिज एविडेंस, एविडेंस का मतलब होता है सबूत दे रहे हैं आप जो किसी को, ठीक है। तो स्पीकर ने बड़ा ही कन्विंसिंग किस्म का आर्गूमेंट दिया। कन्विंसिंग का मतलब है बड़ा ही कंपेलिंग किस्म का आर्गूमेंट दिया, कि जो दूसरों पे जिसका असर था और दूसरे उसकी बात को मानने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन उसकी जो टोन थी ना, वो बीच में क्या हो रही थी, री इन्फोर्स का तो मतलब होता है स्ट्रेंथन होना। ओवर शेडो का मतलब होता है किसी चीज को ऑक्यूपाई कर लेना, एक चीज पीछे रह जाए और ओवर शेडोड चीज जो है वो उससे ऊपर चली जाए। अंडरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ हिज एविडेंस। लेकिन जो उसकी टोन थी ना, वो उसके एविडेंस को, की स्ट्रेंथ को अंडरमाइन करी थी, वीक करी थी। अंडरमाइन का मतलब होता है वीक कर देना, तो वीक कर रही थी, ठीक है जी। नेक्स्ट इज, द डिबेट ग्रू इंक्रीजिंगली टेंस एंड द मॉडरेटर हैड टू डैश द डिस्कशन टू मेंटेन द ऑर्डर। मॉडरेटर कौन होता है? कि जब जहाँ पे कोई डिस्कशन हो रही है, कोई डिबेट हो रही है, तो उसको मॉडरेट कर रहा होता है। उस जो वो इशू है, उस इशू को सारे का सारा कंटेन उसने करना है। उसने बताना है कि कौन सी चीज इसमें एथिकल है, कौन सी चीज एथिकल नहीं है। सॉर्ट ऑफ जो वहां पे जैसा रेफरी होता है, उसको आप मॉडरेटर कहते हो। उसकी जिम्मेदारी है इस डिस्कशन को हेल्दी रखना, इस डिस्कशन को वैलिड रखना एंड एथिकल नॉर्म्स के बीच में रखना। तो इंटरवीन का मतलब होता है मुदाखलत करना। सो इंटरवीन, द मॉडरेटर हैड टू इंटरवीन द डिस्कशन टू मेंटेन द ऑर्डर आएगा यहाँ पे। सो डिबेट वो क्या कह रहा है, इंक्रीजिंगली टेंस हो गई थी, बड़ी शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी। जो मॉडरेटर था वहां पे, जो उसको मैनेज कर रहा था, जो होस्ट था, उसको वहां पे उस डिस्कशन के बीच में इंटरवीन करना पड़ा, ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, कि कोई भी अनएथिकल किस्म की गुफ्तगू की तरफ ताकि ना आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है, द रिसर्चर्स डिसएग्रीड ऑन मेथोडोलॉजी बट दे डैश इन देयर कंक्लूजन अबाउट द स्टडीज सिग्निफिकेंस। रिसर्चर्स जो थे वो डिसएग्री हुए ऑन द मेथोडोलॉजी, जो मैकेनिज्म था, जो मेथड वहां पे अडॉप्ट किया गया था, रिसर्चर्स उसके ऊपर एग्री नहीं थे। बट दे, आगे कह रहा है, बट दे डैश इन देयर कंक्लूजन
अबाउट द स्टडी सिग्निफिकेंस, यानी आखिर में उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला स्टडी की सिग्निफिकेंस के मुताबिक, इंपॉर्टेंस के मुताबिक, डाइवर्ज। डाइवर्ज का तो मतलब होता है कि किसी पास से डिविएट हो जाना, हट जाना, ये नहीं आ सकता यहाँ पे। डिबेटेड इन देयर कंक्लूजन अबाउट द स्टडी सिग्निफिकेंस, ये भी नहीं है। एलैबोरेटेड भी नहीं होगा, कंकर्ड होगा। कंकर्ड का मतलब क्या होता है कि कंकर्ड को आप उर्दू में कहोगे जैसे इंग्लिश में तो इसको कहते हैं ना कि कंकर्ड का मीनिंग होता है कि मतलब एग्री कर जाना या ओपिनियन रजामंद हो जाना, आप कह सकते हो। बट दे कंकर्ड इन देयर कंक्लूजन, तो वो इस बात पे एग्री हो गए, कंकर करके, ठीक है। सो कंकर्ड का मतलब क्या होता है, एग्री हो जाना, रजामंद हो गए। तो उर्दू में इसको कहेंगे कि वो रजामंद हो गए इन देयर कंक्लूजन अबाउट द स्टडीज सिग्निफिकेंस। ही वॉज ऑफर्ड मल्टीपल पोजिशन अब्रॉड, yet he dashed the one that aligned best with his research goals. He was offered multiple positions abroad, उसको बहुत सारी पोजीशन, उसको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड मिली, किसी फॉरेन कंट्री में मिली। जेट, लेकिन उसने डैश वन सिलेक्टेड अलाइंड बेस्ट। अलाइंड का मतलब होता है लिंक्ड, लिंक्ड इन अकॉर्डेंस विद हिज रिसर्च गोल्स। लेकिन उसने उसको अडॉप्ट किया कि जो उसकी रिसर्च गोल्स के साथ लिंक थी, उसकी इन अकॉर्डेंस थी, ठीक है। तो ही सिलेक्टेड द वन, सिलेक्ट किया उसने, सिलेक्टेड आएगा यहाँ पे वर्ड, ठीक है। सिलेक्टेड द वन, तो सिलेक्टेड का मतलब होता है चूज करना फ्रॉम द चॉइसेस। इंडोर्स का मतलब क्या होता है, अप्रूव कर देना। सो ये वर्ड भी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है इनके टेस्ट में, तो इसलिए मैं इसको बता देता हूँ, अप्रूव्ड कर देना। अप्लाइड का मतलब होता है इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। और नॉमिनेटेड का मतलब क्या होता है कि आप किसी को अपनी जगह पे नॉमिनेट कर दें कि मेरी जगह पे ये शख्स जो है, इसको ये चीज मिलनी चाहिए, या ये इसको ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो यह ठीक, तो उसने तो अपने लिए अपॉर्चुनिटी सिलेक्ट की है, तो इसलिए करेक्ट वर्ड यहाँ पे सिलेक्टेड का आएगा। एंड अलाइंड का मतलब होता है कि लिंक्ड होना, कनेक्टेड होना, उसके मुताबिक होना, अलाइंड इन अकॉर्डेंस विद भी होगा। तो ये साथ साथ वोकैबुलरी इसलिए बता रहा हूँ ताकि कल के पेपर में अगर सिमिलर वर्ड्स आ जाते हैं तो आप उसको कवर अप कर सकते हो इंशाल्लाह। द कमेटी डेलिब्रेटेड फॉर आवर्स एंड दे इवेंचुअली डैश अ सोल्यूशन दैट सेटिस्फाइड ऑल द पार्टीज। डेलिब्रेटेड का मतलब होता है थॉटफुल किस्म की, थॉटफुल रहना, बहुत सोच समझ के किसी चीज के ऊपर चलना। सो कमेटी डेलिब्रेटेड फॉर आवर्स, थॉटफुल रही फॉर आवर्स, एंड दे इवेंचुअली डैश अ सोल्यूशन दैट सेटिस्फाइड ऑल द पार्टीज। रिवील्ड का मतलब होता है हाइड कर देना, डिस्कवर का मतलब होता है फाइंड आउट करना, डिवाइस्ड, डिवाइस का मतलब होता है सोल्यूशन बनाना। सो दे डिवाइस्ड अ प्लान, दे कम अप विद अ सोल्यूशन, बनाया किसी चीज को। सो डिवाइस्ड अ सोल्यूशन, दे मेड अप अ सोल्यूशन। सो जो सोल्यूशन उन्होंने प्रेजेंट किया, तो डिवाइस्ड का वर्ड यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो प्रेजेंट, तो मैं थोड़ा सा क्विकली करा रहा हूँ, हो सकता है कि कहीं पे थोड़ा सा मीनिंग उतना एग्जैक्ट ना बताऊं जितना एग्जैक्ट वो बनता है, बट टू चॉइसेस बता रहा हूँ क्योंकि इतनी चीजें एटलीस्ट अलहमदुलिल्लाह मुझे पढ़ा पढ़ा के आती हैं। बट क्योंकि मैंने इसको क्विकली टाइप किया क्योंकि टाइम शॉर्ट है, ताकि कल जो कैंडिडेट्स हैं वो इसको रिवाइज कर सकें, उसको प्रिपेयर कर सकें, और उनको आज के पेपर की डिफिकल्टी का अंदाजा हो सके एंड कल के पेपर में उनकी हेल्प हो सके। द प्रोफेसर एक्नॉलेज द लिमिटेशन ऑफ स्टडी बट ही डैश इट्स रेलेवेंस टू कंटेम्प्रेरी डिस्कोर्स। द प्रोफेसर एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का मतलब होता है किसी बात को मानना, उस चीज को तस्लीम किया। लिमिटेशन जो उसकी शॉर्ट कमिंग ऑफ स्टडी, ठीक है, कि उसकी स्टडी में लिमिटेशन अभी बहुत सी चीजें रहती हैं, ये हर जगह पे अप्लाई नहीं हो सकती, किसी लिमिटेड सिनेरियोज के ऊपर या लिमिटेड स्टडीज के केसेस के ऊपर इसकी स्टडी जो है वो अप्लाई हो सकती है। बट ही डैश इट्स रेलेवेंस, रेलेवेंस का मतलब होता है कनेक्शन, यानी वो इसके ऊपर इंप्लीमेंट हो सकती है। सो कनेक्शन। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है मॉडर्न, मॉडर्न, ठीक है, कंटेम्प्रेरी, मॉडर्न, जदीद। बट ही डैश इट्स रेलेवेंस, बट ही एम्फेसाइज इट्स रेलेवेंस। एम्फेसाइज का मतलब होता है किसी चीज की इंपॉर्टेंस के ऊपर, इंपॉर्टेंस के ऊपर जो है वो उसने जोर दिया है, उसने इस बात पे को एम्फेसाइज किया है कि ये कनेक्टेड है, जो मॉडर्न हमारे पास रिसर्च है उसके साथ रिलेट करती है। तो एम्फेसाइज का मतलब होता है किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस को बताना। एग्जैजरेटेड का मतलब होता है किसी छोटे से इशू को बहुत ज्यादा बड़ा करके दिखाना। एंड रेप्लिकेटेड का मतलब होता है कि किसी चीज को रेप्लिकेट कर लेना, कॉपी कर लेना। डिमिनिश्ड का मतलब होता है एंड, खत्म हो जाना। डिमिनिश्ड, एंड हो जाना, खत्म हो जाना, रुक जाना, स्टॉप हो जाना, ठीक है जी। द डिप्लोमैट मेड अ डैश एफर्ट टू मेंटेन पीस बिटवीन द टू नेशंस। द डिप्लोमैट मेड अ, डेलिब्रेट का मैं अभी आपको ऊपर भी बता चुका हूँ, एंड ये वर्ड इनके सैंपल पेपर में भी सिमिलर सेंटेंस था, डिप्लोमैट में, और मैंने आपको पहले भी पिछले लेक्चर्स में भी करवाया हुआ है। तो द डिप्लोमैट मेड अ डेलिब्रेट, सो डेलिब्रेट का मतलब क्या है कि थॉटफुल किस्म का कोई एक्शन लेना, थॉटफुल होकर, सोच समझ के, सोच विचार के बाद कोई काम करना, बड़ा केयरफुल होकर कोई काम करना, केयरफुल होकर कोई काम करना। द डिप्लोमैट मेड अ केयरफुल
एफर्ट टू मेंटेन, उसने बड़ी एक थॉटफुल और बड़ी केयरफुल कोशिश की दोनों कंट्रीज के बीच में, दोनों नेशंस के बीच में पीस को मेंटेन करने। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, यानी विदाउट सोचे समझे बगैर आप फ्लो में कोई काम कर जाओ। केयरलेस तो इजी है। और ट्रिवियल का मतलब होता है कॉमन। तो ट्रिवियल का मतलब क्या होता है? कॉमन। तो ट्रिवियल का मतलब होता है कॉमन। आगे चलते हैं। हर परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू डैश हर प्रोफेशनलिज्म एंड काम अंडर प्रेशर। हर परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू डैश हर प्रोफेशनलिज्म, जो उसकी इंटरव्यू में परफॉर्मेंस थी उसने उसके प्रोफेशनलिज्म को शो किया, यानी कि वो कितनी प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल का मतलब है कि वो एथिकली उस प्रोफेशन की नॉर्म्स को फॉलो करती एंड काम रही है अंडर प्रेशर। तो अंडर प्रेशर भी वो उसने क्या किया है, बहुत ज्यादा सुकून से काम किया है। ठीक है। सो डिमॉन्स्ट्रेटेड, डिमॉन्स्ट्रेटेड का मतलब होता है टू शो, टू रिप्रेजेंट। ठीक है। तो शो का वर्ड ये आएगा कि उसकी परफॉर्मेंस ने ये बात शो की है, जाहिर की है कि वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है एंड अंडर प्रेशर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती है। ठीक है। सो जो साथ साथ मैंने यहाँ पे ऊपर वर्ड्स के मीनिंग्स बताए हुए हैं ना, उनको भी साथ साथ आप करते जाओ ताकि हमारी वोकैबुलरी बिल्डअप होती जाए एंड कल के पेपर में हमें ये इंशाल्लाह हेल्प आउट करेगा। द मेडिसिन वॉज टेस्टेड टू इंश्योर it would not dash the patient conditions, accelerate, aggravate, alleviate, manipulate। ठीक है। सो एक्सेलरेट का भी मतलब क्या होता है? फास्ट कर देना। बट कंडीशन ज्यादा बिगड़ ना जाए, ये इस मायने में यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है कि मेडिसिन को बार बार चेक किया गया है और उसको टेस्ट किया गया है, इस चीज को इंश्योर किया गया है कि वो पेशेंट को कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं देगी, उसकी कंडीशन को फर्दर वर्सन तो नहीं करेगी, मजीद खराब तो नहीं कर देगी, उसकी कंडीशन को मजीद सीरियस तो नहीं कर देगी। सेग्रीवेट का मतलब होता है कि इंटेंस कर देना, सीरियस कर देना। ठीक है। और यानी बढ़ा देना किसी मसले को, मजीद वर्सन कर देना, मजीद खराब कर देना, पहले से भी सिचुएशन या हालत उसकी खराब हो जाए। डिस्पाइट क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म के बावजूद द ऑथर रिमेन्ड डैश एंड रिफ्यूज टू रिवाइज द एंडिंग। तो डिस्पाइट क्रिटिसिज्म द ऑथर रिमेन्ड डैश एंड रिफ्यूज टू रिवाइज द एंडिंग। तो इतना ज्यादा उस पर जो क्रिटिसिज्म हुआ उसके बावजूद ऑथर ने क्या किया? मना कर दिया, इनकार कर दिया कि वो अपनी एंडिंग को, जो उसकी बुक की एंडिंग है या जो उसकी राइटिंग है उसकी जो एंडिंग है उसको वो चेंज करेगा। कंप्लेंट का तो मतलब क्या? कंप्लाइंट का तो मतलब होता है इन अकॉर्डेंस टू। ये कंप्लेंट नहीं है, कंप्लाइंट का वर्ड है। इनडिसाइसिव यानी डिसीजन ना ले पाना। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का मतलब होता है कि मुख्तलिफ ना होना। एडमेंट, एडमेंट का मतलब होता है कि बाजिद रहना, किसी भी एक ही बात के ऊपर ना आप रहोगे भी मैं ऐसी बात के ऊपर हूं, मैं रिफ्यूज कर देना कि मैं इसको चेंज नहीं करूंगा, ज्यादा बेहतर है। सो रिफ्यूजल टू चेंज। ठीक है। सो रिफ्यूज टू चेंज वंस माइंड। ठीक है। एडमेंट रहना कि वो अपनी बात पे ही कायम रहा कि नहीं भाई मैंने नहीं करना इसको चेंज। ठीक है। द कंपनीज प्रॉफिट्स बिगन्स टू डैश आफ्टर सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च। तो कंपनी के प्रॉफिट्स बिगिन टू, सक्सेसफुल का मतलब है कि उसके प्रॉफिट ऊपर जाएंगे। तो इसमें सोर का जो वर्ड है इसका मतलब होता है राइज। डिसेंड का मतलब होता है नीचे आ जाना। ठीक है। सो सोर हो गए। द कंपनीज प्रॉफिट्स बिगिन टू सोर, राइज, उसके प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो गए, राइज करना शुरू हो गए जब उसने न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च, जो उसकी नई प्रोडक्ट जो सक्सेसफुली लॉन्च हुई है। तो सोर का मतलब होता है इंक्रीज हो जाना, राइज हो जाना, बढ़ जाना। शी मैनेज टू डैश हर फेयर एंड डिलीवर्ड अ कॉन्फिडेंट परफॉर्मेंस। शी मैनेज टू ओवरकम हर फेयर। उसने अपने फेयर को ओवरकम कर लिया, अपने डर को काबू में कर लिया। ओवरकम कर लिया यानी काबू कर लिया, उसको ओवरकम कर लिया, उसको कंट्रोल कर लिया। ओवरकम का मतलब है कंट्रोल कर लेना एंड उस सिचुएशन को सेटल कर लेना। ठीक है। एक्सप्रेस का तो मतलब होता है कि फीलिंग्स को दिखाना। एम्ब्रेस का मतलब है किसी भी सिचुएशन को बर्दाश्त कर लेना एंड जस्टिफाई का मतलब है कि जस्टिफिकेशंस देना। ठीक है। द रिपोर्ट वॉज क्रिटिसाइज फॉर बीइंग टू डैश लैकिंग डिटेल्ड एनालिसिस। ठीक है। रिपोर्ट के ऊपर क्या क्रिटिसिज्म किया गया? कि क्रिटिसिज्म किया गया। क्रिटिसिज्म का मतलब क्या है? कि उस पर तनकीद की गई है। ठीक है। तो यहाँ पे कंसाइज का तो मतलब शॉर्ट है। मैं करेक्ट आंसर की तरफ बाद में चलता हूँ। ठीक है। सो कंसाइज का मतलब तो क्या है? शॉर्ट है, तो इसलिए ये वर्ड तो कभी भी नहीं आ सकता। थॉरो का मतलब होता है डिटेल्ड। अगर वो डिटेल्ड थी तो फिर उस पर क्रिटिसिज्म थोड़ी आना था। कम्प्लेक्स तो मुश्किल है कि जो बात किसी को समझ नहीं आ रही, तो यस ये एक वर्ड हो सकता है। एंड सुपरफिशियल का मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसी चीज हो कि जो जाहिरी तौर पे तो ट्रू हो, जाहिरी तौर पे ट्रू हो बट असल में वो फॉल्स हो। यानी एक चीज दिखने में तो ठीक लग रही है लेकिन असल में ठीक नहीं है। ठीक है। सो ऊपर ऊपर से वो ठीक है, अंदर से वो क्या है? खराब है, वो फॉल्स है। सो अपीयरिंग टू बी ट्रू बट इट्स फॉल्स। इट्स, अगर आप उसको इन रियलिटी देखोगे तो उसमें बहुत सारे इश्यूज या बहुत सारी मिस्टेक्स आपको नजर आएंगी। तो इसलिए ज्यादा
बेहतर वर्ड ये है कि ऊपर से तो देखने में वो ठीक लग रही थी, यही वजह थी कि उस पर क्रिटिसिज्म किया गया, लेकिन जब उसमें डिटेल्ड एनालिसिस नहीं था तो ऊपर ऊपर से तो काम किया गया, लेकिन ट्रू उसके अंदर या इन डेप्थ जो है ना वो काम नहीं किया गया। तो इट लैक्स रिसर्च और डेप्थ। तो ये वजह है, यहाँ पे करेक्ट आंसर ये आना चाहिए, ठीक है। हिज एक्सप्लेनेशन वाज सो डैश दैट एवरीवन इन द ऑडियंस अंडरस्टूड द टॉपिक। हिज एक्सप्लेनेशन वाज सो लूसिड, ठीक है, हिज एक्सप्लेनेशन वाज सो लूसिड। अच्छा अब देखो इस सेंटेंस में मैं एक बात तुम्हें बताता हूँ। अब लेट से, क्योंकि हमारे पास कंटेक्सचुअल मीनिंग में वर्ड को यूज करना होगा, ऐसा नहीं पूछे कि लूसिड का मीनिंग क्या है, वहां पे तो रट्टा आता है, लूसिड का मीनिंग आता है तो ठीक है, नहीं आता तो मसला है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कल के पेपर में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको कल के पेपर में हेल्प करेगी इंशाल्लाह। तो ये है, या आगे जब भी आईओबीएम का पेपर होगा या इस तरीके का कोई सिमिलर पेपर होगा। अब देखो हम यहाँ पे अगर गौर करें तो हिज एक्सप्लेनेशन वाज सो डैश दैट एवरीवन इन द ऑडियंस अंडरस्टूड द टॉपिक, ठीक है। सो लूसिड का मीनिंग होता है कि सिंपल हो और क्लियर हो, तो उसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी, लूसिड है तभी तो वो क्या है कि वो लोगों को समझ आई है। तो इलूसिव का वर्ड, रिडंडेंट का वर्ड, सबल का वर्ड इसमें कभी भी यूज नहीं हो सकता। तो लूसिड क्लियरली, तो सम टाइम चीजें आपको ढूंढनी पड़ेंगी वोकैबलरी के अंदर से कि उनका मीनिंग क्या है। अगर मुझे ज्यादा नहीं भी आता तो क्लोज वर्ड भी आप वहां पे पुट कर सकते हो और वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर लूसिड का वर्ड आएगा, क्लियर थी। अच्छा जी, सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर आपने चूंकि एरर्स आइडेंटिफाई करने होते हैं, तो मैं आप सबको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि इनमें क्या होता है, और अभी टाइम हमारे पास बड़ा शॉर्ट है कल के टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से, तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर आ रहा हूँ। तो वैसे होता है इनमें यह है कि आपके पास ABCD एंड E चॉइस होती है, एंड उसमें मिस्टेक्स मेंशन होती हैं और बताना होता है कि क्या उसमें कोई मिस्टेक है या कोई मिस्टेक उसमें नहीं है। बाय द टाइम वी गॉट टू द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट एंड वी मिस्ड इट, तो इसमें कोई एरर नहीं था, ठीक है। सो बाय द टाइम वी गॉट टू द स्टेशन, जब तक हम स्टेशन पहुंचे ट्रेन जा चुकी थी, क्योंकि पास्ट में ही बात हो रही है। एंड वी मिस्ड इट, तो हम ट्रेन को मिस कर गए, ये भी पास्ट में, ये हैड भी है, एंड गॉट टू द स्टेशन तो ये भी पास्ट में, तो टोन इसकी बिल्कुल पास्ट में ही चल रही है। एंड वी मिस्ड इट, राइट जी। इट इज द हाइट ऑफ सेल्फिशनेस फॉर अ मैन, इट इज द हाइट ऑफ सेल्फिशनेस फॉर मैन हु फुली अप्रिशिएट्स। अब यहाँ पे मैन है और यहाँ पे अप्रिशिएट्स है, अप्रिशिएट्स नहीं हो सकता यहाँ पे। इट इज द हाइट ऑफ सेल्फिशनेस फॉर मैन हु फुली अप्रिशिएट्स नहीं होगा यहाँ पे, अप्रिशिएट होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, तो ये अप्रिशिएट की मिस्टेक है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें बी में एरर है। मस्कटियर्स वाज रिटन बाय डूमस, ये करेक्ट है, क्योंकि द थ्री मस्कटियर्स जो है यहाँ पे प्लूरल नहीं होगा, बल्कि इनफैक्ट इट्स अ नेम ऑफ अ बुक एंड इस पे फिल्म भी बनी हुई है। तो द थ्री मस्कटियर्स वाज रिटन बाय डूमस। नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट नोज व्हाट टाइम द टेस्ट बिगिंस, तो क्या इसमें नॉर का एरर है, नोज का एरर है, टेस्ट का एरर है, या इसमें कोई एरर ही नहीं है, ठीक है। सो नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स नोज नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। देखो जब आप सब्जेक्ट के साथ इसको ज्वाइन करोगे नीदर और नॉर को, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर यहाँ पे नियरेस्ट स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पे नो होना चाहिए, नोज नहीं होना चाहिए। नीदर द स्टूडेंट नॉर द स्टूडेंट्स नो, नोज नहीं होगा, नो होगा व्हाट टाइम द टेस्ट बिगिंस। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर यहाँ पे नो की मिस्टेक थी। डिस्पाइट द ग्रोइंग डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक कार्स, concerns about the environmental impact of lithium battery disposal have raised questions about the sustainability of electric vehicle adoption। ठीक है, ये सेंटेंस ऑल्दो काफी लंबा सेंटेंस है, लेकिन करेक्ट है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। डिस्पाइट द ग्रोइंग डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक कार, यहाँ तक ये बिल्कुल ठीक है कि बावजूद जो ग्रोइंग डिमांड है इलेक्ट्रिक कार्स की, कंसर्न्स रेज हो रहे हैं इस बात पे कि जो लिथियम बैटरीज उसमें लगी हुई होती हैं उनको कहाँ पे आप डिस्पोज करेंगे। उसने बहुत सारे क्वेश्चन हैव रेज्ड क्वेश्चंस अबाउट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन, कि क्या हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो इसमें कोई एरर नहीं है। This restaurant is famous for serving delicious dishes that are inspired by flavors of Asia. This restaurant is famous for serving delicious dishes, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। That are inspired by flavors of Asia. टेस्ट ऑफ एशिया वो बेसिकली फ्लेवर्स ऑफ एशिया को इंट्रोड्यूस करना चाह रहा है, ये सेंटेंस भी करेक्ट है और यहाँ पे कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट है द म्यूजियम विच इंक्लूड्स सेवरल रेयर आर्टिफैक्ट्स attract tourists every
अट्रैक्ट टूरिस्ट ईयर राउंड, ठीक है। अट्रैक्ट टूरिस्ट नहीं होना चाहिए था यहाँ पे बल्कि अट्रैक्ट होना चाहिए था, अट्रैक्ट टूरिस्ट ईयर राउंड, ठीक है। आर्टिफैक्ट्स का मतलब क्या है कि जो पुरानी या कदीम चीजें पड़ी हुई हैं वहां पे, ठीक है। तो रेयर आर्टिफैक्ट्स हैं, जो पुराने जमाने की चीजें, उनको आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। तो अट्रैक्ट्स होना चाहिए था यहाँ पे वर्ड, पूरा साल जो है ना वो टूरिस्ट आते हैं वहां पे। Many industries are increasingly turning to automation to improve efficiency with the rise of AI. दो experts warns, यहाँ पे वॉन्स आ गया, ठीक है। वॉन्स नहीं होना चाहिए था, वॉर्न होना चाहिए था, क्योंकि मेरे मुंह से ही वॉर्न आ गया। एक कॉमन सेंस की बात है कि जब यहाँ पे प्लूरल नाउन है, एक्सपर्ट्स है यहाँ पे, एक्सपर्ट्स प्लूरल है, एक्सपर्ट्स क्या है, प्लूरल, तो यहाँ पे आगे वॉन्स नहीं आएगा, वॉर्न आएगा। एक्सपर्ट्स इस बारे में वार्न कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं दैट ओवर रिलायंस यानी ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी जो है ना, उससे जॉब्स चली जाएंगी, ठीक है। तो वार्न का यहाँ पे है। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस। द राइज एंड फॉल ऑफ, लूनर कहते हैं मून को, चांद को, ठीक है। द राइज एंड फॉल ऑफ टाइड इज होना चाहिए यहाँ पे, आर नहीं होना चाहिए, इज ड्यू टू द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड, टाइड सिंगुलर है ना, तो इज होना चाहिए, आर नहीं होना चाहिए। द टीम हैव परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल इन द लास्ट फ्यू गेम्स। द टीम हैव परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल इन द लास्ट फ्यू गेम्स। लास्ट फ्यू की बात हो रही है, ठीक है। सो और टीम जो है वो क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। सो कलेक्टिव नाउन के साथ हैव नहीं आता, हैज आता है। द टीम है तो उसको सिंगुलर के तौर पे ट्रीट किया जाता है, प्लूरल के साथ हैव आता है। तो कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर के तौर पे ट्रीट करते हैं। जब कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर के तौर पे ट्रीट करेंगे, यहाँ पे हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। ये मिस्टेक थी आज के इस क्वेश्चन के अंदर। द डॉग बाग, ये अब कल भी आपके पेपर में इसी तरह की चीजें होंगी, तो आपने इनको को रोड लर्न नहीं करना, बल्कि इनको आपने समझना है कि रीजन यहाँ पे क्या थी। क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन अगर आएंगे भी तो 2 या 3 रिपीट हो सकते हैं, 4 या 5 रिपीट हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट यही लग रहा होगा। तो समझना है तो सेंटेंस को, कि जो चीजें यहाँ आज के इस पेपर में सिमिलर थी वो कल के पेपर में भी सिमिलर मिस्टेक्स हो सकती हैं। द डॉग बार्ड लाउडली बिकॉज इट सी अ स्ट्रेंजर, सॉ अ स्ट्रेंजर होना चाहिए ना, बार्ड लाउडली, बार्ड लाउडली, ठीक है। सॉ अ स्ट्रेंजर नियर द हाउस। द राइज ऑफ प्लांट बेस्ड डाइट्स has sparked interest in alternative protein sources, leading to innovations in lab grown meat and plant based products designed to mimic का मतलब होता है कॉपी कर लेना, उस जैसा बन जाना, mimic traditional animal products. The rise of plant based diets has sparked interest in, तो द राइज ऑफ प्लांट बेस्ड डाइट जो है उसने क्या किया, इंटरेस्ट पार किया है इन प्रोटीन सोर्सेज, लीडिंग टू, लीडिंग का मतलब क्या होता है कि उसकी तरफ लेके जाना, इनोवेशन चेंजेस लैब ग्रोन मीट। ये सेंटेंस करेक्ट है, इसमें कहीं पे भी कोई मिस्टेक नहीं है। दो द टेक्नोलॉजी इस, मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा, रीजन नहीं बता रहा, क्योंकि यहाँ पे कोई मिस्टेक थी नहीं, तो इसलिए मैंने नहीं बताया कि मिस्टेक अगर होती तो मैं बताता कि क्या वर्ड आना था। तो मिस्टेक नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम शॉर्ट है, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ ताकि कल के पेपर के लिए आप इसको प्रिपेयर कर सको। दो द टेक्नोलॉजी स्टिल इन इट्स अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, recent breakthroughs in quantum computing have the potential to revolutionize industries such as cyber security and healthcare। अब एक थोड़ा सा लेंथी सेंटेंस है, थोड़ा सा उसको कम्प्लेक्स बनाया गया है, और देखते हैं कि इसमें कहाँ पे मिस्टेक है। दो द टेक्नोलॉजी is still in its early stages of development, recent breakthroughs in quantum computing have the potential to revolutionize, होना चाहिए था revolutionize नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे मिस्टेक है, शायद अंडरलाइन में इसको करना वाइल टाइपिंग भूल गए, यहाँ पे revolutionize होना चाहिए, revolutionize नहीं होना चाहिए इंडस्ट्रीज सच एज साइबर सिक्योरिटी एंड हेल्थ केयर, तो यहाँ पे revolutionize की मिस्टेक है। कह रहा है एज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिकम मोर मेन स्ट्रीम, मैन्युफैक्चरर आर वर्किंग टू ओवरकम ऑब्स्टेकल्स रिलेटेड टू बैटरी टेक्नोलॉजी, कॉस्ट एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। सो क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ना वो ज़्यादा मेन स्ट्रीम होती जा रही है, मैन्युफैक्चरर्स जो हैं दे आर वर्किंग टू ओवरकम द ऑब्स्टेकल्स रिलेटेड टू बैटरी टेक्नोलॉजी, कॉस्ट एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हमने इसमें एरर फाइंड आउट करना है, देखते हैं कि इसमें एरर जो है वो कहाँ पर है। तो द एज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिकम मोर मेन स्ट्रीम का मतलब क्या है कि भाई वो ज़्यादा कॉमन होती जा रही हैं। मैन्युफैक्चरर नहीं होगा, मैन्युफैक्चरर्स होना चाहिए, मैन्युफैक्चरर्स आर वर्किंग टू ओवरकम, मैन्युफैक्चरर्स आर वर्किंग टू
ओवरकम। सो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स में मिस्टेक है कि मैन्युफैक्चरर्स आर वर्किंग टू, क्योंकि आर का वर्ड आगे प्लूरल यूज हो रहा था, मैन्युफैक्चरर्स होना चाहिए था, मैन्युफैक्चरर नहीं होना चाहिए था, एक नहीं होना चाहिए था। मैन्युफैक्चरर्स आर वर्किंग टू ओवरकम द ऑब्स्टेकल्स। द कोच डिमांडेड, the coach demanded that players arrive early for the match. The coach demanded that the players arrives नहीं होना चाहिए यहाँ पे, the players arrive होना चाहिए था, arrive early for the match। arrives का वर्ड यहाँ पे क्या है, incorrect है। Like, comment, and subscribe.